कोई भी चाहे ऑपरेशन हो, ये वार्म सेट्स बाथ कितने अरसे तक करना चाहिए। हेलो व्यूअर्स, कोई भी पेरिनल सर्जरीज कर रहे हैं जिसमें कि बवासीर की एनल फिशर का ऑपरेशन करें, फिस्टुला का ऑपरेशन करें या फिर हेमरॉइड्स या पाइल्स का ऑपरेशन करें, तो उसके बाद एहतियाती तदाबीर घर पर जो करने वाली होती है कि इस एरिया को साफ़ रखना है। इस एरिया को साफ़ नहीं रखेंगे तो पखाना गुज़रता है और ये ज़ख़म ताज़ा होता है, तो उस ताज़े ज़ख़म में पखाना फंस जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि यहाँ रेशा बनने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए वार्म सेट्स बाथ यूज़ किए जाते हैं। वार्म सेट्स बाथ पे हमने वीडियो बनाई है, एक हमारे चैनल पर है वार्म सेट्स बाथ, उसमें डिटेल में बताया गया है। हमसे अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कितने अरसे तक हमें करनी चाहिए। कोई भी चाहे ऑपरेशन हो, ये वार्म सेट्स बाथ कितने अरसे तक करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये डिस्कस करेंगे कि वार्म सेट्स बाथ हमें कितने अरसे तक लेना चाहिए। वार्म सेट्स बाथ होता क्या है? वार्म सेट्स बाथ एक्चुअली पेरिनल सर्जरी में वैसे तो ख़ास किस्म के टब भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको इम्प्रोवाइज़ करें जो कि हर किसी की एक्सेस में है, तो एक ऐसा प्लास्टिक का टब लें जिसमें इतना खुला होना चाहिए कि जिसमें आप बैठ सकें। उसमें अब आपने ये करना है कि उसमें पायोडीन डालें, इतना कि पानी पीला सा हो जाए, और डिटॉल डाल लें उसमें, 8 से 10 ढक्कन उसमें डिटॉल डाल लें। ऑपरेशन के बाद वार्म सेट्स बाथ एडवाइस किए जाते हैं और ये घर में करते हैं 3 टाइम पहले करते हैं, सुबह दोपहर शाम करते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए टब में बैठे रहना है और उस एरिए को साफ़ करना है। आप उंगली के साथ भी उस एरिए पर सफाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं, ज़ोर से नहीं करना है कि जिससे पेन होना शुरू हो जाए, तो उस एरिए को साफ़ कर सकते हैं। अगर वो भी ना यूज़ करें तो आप वैसे अगर टब में बैठे रहें, उसमें ये सॉल्यूशन महलूल डला हुआ होता है जो नीम गर्म पानी, कोसा पानी होता है, तो उससे ये होता है कि एक सूदिंग सा इफ़ेक्ट आता है। मसल यहाँ के रिलैक्स होते हैं और फिर पेन रिलीफ होता है। एनल फिशर की सर्जरी में भी यूज़ करते हैं, हेमरॉइड्स की सर्जरी के बाद भी, एनल फिस्टुला की सर्जरी के बाद भी, कोई भी प्रोसीजर यहाँ पे हुआ होता है, पेरिनल एब्सेस हुई हुई है या वैसे एनल स्पैज्म होता है, उसमें भी ये इफ़ेक्टिव होता है। तो कितने अरसे तक करना चाहिए, और स्पेशली जो ये होता है कि पखाना करने के बाद लाजमी टब में बैठना है, नहीं तो पखाना वहाँ से जब गुज़रता है तो ज़ख़म वाले एरिए में, रा एरिए में ये फंस जाएगा और उस ज़ख़म को और ख़राब करेगा। तो कितने अरसे तक करना चाहिए? शुरू में तो ये होता है कि कितना फ्रीक्वेंट है कि 3 टाइम करना है आपने, सुबह दोपहर शाम। लेकिन अगर आपने पखाना किया है इस 3 टाइम के दरमियान में आगे पीछे कहीं पखाना किया, तो फिर उसके बाद चौथी दफ़ा आपको करना पड़ेगा। फिर ये होता है कि 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक मोस्टली, क्योंकि हीलिंग का प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाता है जब वार्म सेट्स बाथ यूज़ करते हैं। एनल स्पैज्म ख़त्म हो जाता है, इस एरिया की सफाई हो जाती रहती है, तो ये हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि अब इसमें रेशा आना कम हो गया, ये आपने ख़ुद असेस करना है रेशा आना कम हो गया, और अपने सर्जन से राब्ते में रह के हम जिन पेशेंट्स का ऑपरेट करते हैं वो हमारे साथ व्हाट्सएप पर मैसेजेस में राब्ते में रहते हैं, तो हम उनको फिर एडवाइस थोड़ी चेंज करते रहते हैं। तो फिर ये है कि इसमें कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो 3 टाइम कर रहे थे, फिर हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अब आप 2 टाइम कर लें। लेकिन तब तक आपने यूज़ करते रहना है कि जब तक ये कम्प्लीटली हील नहीं हो जाता, जब तक कि उस ज़ख़म पे स्किन कवर जल्द ऊपर चढ़ नहीं जाती है, क्योंकि जब तक कट लगा रहेगा वहाँ से पानी वाला रेशा आएगा, तो ये वार्म सेट्स बाथ उसकी सफाई करेगा। जब पानी वाला रेशा आएगा, वहाँ से अगर पखाना गुजरेगा उस कट वाली जगह पे, तो वो पानी वाले रेशे को पीला रेशा बना देगा, रेशा बढ़ा देगा। तो सफाई तो इस एरिया की होती रहनी चाहिए। तो जब तक कम्प्लीटली हील नहीं हो जाता, उस वक़्त तक आपने वार्म सेट्स बाथ लेते रहना है। पायोडीन जो है वो 2 वीक्स तक तो लाजमी यूज़ करनी है, क्योंकि वो फ्रेश कट होता है, और एनल फिस्टुला वाला भी पहले, क्योंकि गंदा सा एरिया होता है, या फिर एब्सेस कर रहे होते हैं पेरिनल एब्सेस में, उसमें भी होती है, तो वो उसको साफ़ करता है।
तो उसमें 2 वीक्स तक तो आपने लाजमी पायोडीन यूज़ करनी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इस एरिया में पेशेंट हमसे कंप्लेन करते हैं कि जब हम पायोडीन यूज़ करते हैं तो इस एरिया में रैश से बन जाते हैं और इस एरिया में जलन सी रहती है। तो फिर 2 वीक्स के बाद 2 वीक्स के बाद आप पायोडीन चाहे यूज़ ना करें, सिर्फ डिटॉल यूज़ कर लें। उससे भी अगर जलन हो रही है तो सर्जन से मशवरे के बाद आप इवन सिर्फ नीम गर्म पानी आप यूज़ करें। कोसा कोसा जो पानी होता है सिर्फ वो टब में डाल के उसमें बैठें, वो भी वही सेम इफ़ेक्ट फिर बाद में करता है, सूदिंग सा इफ़ेक्ट देता है, एनल स्पैज़म को ख़त्म करता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है एनल फिशर के केस में, चाहे उसको ऑपरेट हुआ है चाहे नहीं हुआ। पाइल्स हेमराइड्स के केसेस में ऑपरेट हो गया चाहे उसमें से ये होता है कि म्यूकस सा डिस्चार्ज आ रहा होता है, जलन हो रही होती है इस एरिया में, उस केसेस में भी इफ़ेक्टिव है। एनल फिशर का ऑपरेशन जब तक नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसका वाहिद हल ऑपरेशन ही है, उससे पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाद में तो लाजमी यूज़ करना ही करना है। तो ये वीडियो थी कि वार्म सीड्स बाथ कितने अरसे तक हमें यूज़ करते रहना चाहिए। मैसेज ऑफ द डे इज़ के तब तक यूज़ करें जब तक कि आपका ये एरिया बिल्कुल क्लियरली हील नहीं हो जाता, तब तक आप इसको यूज़ करें। इसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। नीम गर्म पानी आपने जस्ट टैप वाटर लेना है और उसमें आप पायोडीन डाल लें, डिटॉल डाल लें, वो भी आप 2-3 हफ्ते बाद फिर नहीं यूज़ करते, कोई इस पर ख़र्चा नहीं आता है। सिर्फ ये है कि आपने अपना टाइम इस पे लगाना है। अगर तो आप चाहते हैं कि कम्प्लीटली इस एरिया की हीलिंग हो जाए तो फिर आपको वार्म सीड्स बाथ नहीं छोड़ने चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन, तो वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।